अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर करके जहन में ख्याल आता है कि सूरह रहमान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया है कि मर्दों को जन्नत में हूरें मिलेंगी। तो हमें लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे साथ हक़ तलफ़ी की है, क्योंकि मर्दों को तो हूरें मिल रही हैं और हमें वहाँ पर भी यही शौहर मिलेंगे जो दुनिया में हैं। और ये ख्याल आना फ़ितरत ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे जहन में ये बात बैठ चुकी है कि इस्लाम में औरतों के साथ बहुत हक़ तलफ़ी होती है। मर्दों के लिए औरत को बनाया गया है, जबकि हदीस और कुरान से कहीं से भी ये बात साबित नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरत को मर्दों के लिए बनाया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है तुम दोनों को एक दूसरे से सुकून मिलता है, तुम दोनों एक दूसरे का लिबास हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि मैंने मर्दों के लिए औरत को बनाया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मर्द और औरत को दोनों को ही अपनी इबादत के लिए बनाया है। और अल्लाह ताला ने दोनों के लिए सेम अहकाम रखे हैं, सेम क्वेश्चंस रखे हैं, सेम सवालात रखे हैं। खैर, तो औरतों के जहन में अक्सर करके ये ख्याल आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मर्दों को तो हूरें देंगे और हमें क्या देंगे, हमें क्यों उसी शौहर के साथ रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबको जब बनाया तो अल्लाह ताला को पता है कि हमारा मैकेनिज़्म क्या है। क्योंकि हमने अगर कार बनाई, हमने अगर ऑटो बनाई, जो उसने भी बनाता है जो इंसान, उसको पता होता है कि इसकी क्या नीड्स हैं। ये कार पेट्रोल से चलेगी, ये कार डीजल से चलेगी, ये चीज़ जो है किसी और चीज़ से चलेगी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी से कुछ चलेगा। तो ये अल्लाह ताला को पता है कि किस चीज़ को क्या चीज़ की ज़रूरत है। और इसीलिए अल्लाह ताला को ये भी पता था कि मर्दों की सबसे फर्स्ट चॉइस होती है औरत। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मर्दों की ख़ास लिस्ट दी है, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि मर्द को दुनिया में रहने के लिए, जैसे कि कुरान पाक में आता है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि उसको सबसे पहले जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है औरत की, फिर उसको औलाद की ज़रूरत होती है, उसके बाद अच्छे घर की, अच्छी सवारी की, और एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की जैसे कि गाय और बकरियां, यानी कि ये चीज़ें जो उसको ज़िंदगी भर सुकून से बैठ के खेती करके पैसा आता रहे। यानी कि जो अब के दौर में इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम कह सकते हैं कि भाई एक ऐसा कुछ इन्वेस्ट कर दें जहाँ से हमेशा एक रेगुलर इनकम आती रहे, जहाँ मुझे जॉब नहीं करना पड़े और मेरा फ्यूचर सिक्योर्ड हो जाए, मेरा बुढ़ापा आराम से बीते। तो अल्लाह ताला ने मर्द की कुछ चीज़ें थी, उनकी एक लिस्ट बना दी और उसके अकॉर्डिंगली अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में भी बताया कि तुम परेशान मत हो, जिन चीज़ों पर तुम सब्र कर रहे हो, यानी कि जो चीज़ें तुम्हें यहाँ हराम है, जो तुम्हारे लिए यहाँ पे रोक लगाई क्योंकि तुम्हारा मन करता है, बिकॉज यू वॉन्ट दोज थिंग्स, तुम्हें औरतें पसंद हैं और तुम चाहते हो बहुत सारी औरतें हों तुम्हारे पास, क्योंकि तुमको उसी तरह से अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया है। तो तुमको औरतों की अल्लाह ताला ने बशारत दी, अल्लाह ताला ने उनको ये बताया कि जन्नत में हूरें मिलेंगी। अब औरतों का क्या है कि किसी भी औरत से अगर आप पूछेंगे कि तुमको सबसे फर्स्ट चीज़, अगर हराम हलाल की कोई भी हद नहीं है तो तुमको क्या चाहिए, तो जाहिर सी बात है 90% या 95% या अगर मैं कहूँ 50% औरतों को भी शायद ही ज़रूरत हो कि मुझे बहुत सारे मर्द मिल जाएं। होंगी, किसी के अंदर होगी अगर है कि हाँ मुझे भी बहुत सारे मर्द अट्रैक्ट करें, जैसे कि आजकल की सोच बन गई है। क्योंकि आज का निज़ाम ही ये बन गया है कि हमें दूसरों को, मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो कई लड़कियों के अंदर, कई औरतों के अंदर ये सिफत भी आ गई है, उनको लगता है कि भाई हमको बहुत सारे मर्द मिले। तो सबसे पहले तो बेसिक हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई भी, हर औरत का एक सेम जवाब नहीं होगा, जबकि मर्दों का हमेशा एक ही जवाब होता है कि मुझे औरत ही चाहिए। अगर हराम हलाल की कोई हद नहीं है तो आई जस्ट वांट वुमेन इन माय लाइफ। और औरतों से अगर पूछा जाए आपके पास अगर हराम हलाल की हद नहीं हो तो आपको क्या चाहिए, तो ऑब्वियसली हर औरत का अलग अलग जवाब होगा। कोई औरत चाहेगी कि मुझे खूबसूरती मिल जाए हमेशा के लिए, कोई औरत चाहे कि मेरा शौहर मुझे बेपनाह मोहब्बत करने लगे, कोई औरत चाहेगी कि मेरा करियर बहुत स्ट्रांग हो जाए, कोई चाहेगी मेरे पास बहुत सारी दौलत आ जाए, कोई चाहेगी कि मैं बहुत पावरफुल हो जाऊं। तो हर औरत का अलग अलग जवाब होगा। उनमें से कुछ का जवाब शायद ये भी हो कि मुझे बहुत सारे मर्द चाहिए। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए औरतों के लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं मेंशन की कि तुमको ये जन्नत में मिलेगा। और अल्लाह ताला ने एक चीज़ ये जन्नत के बारे में लिखी, वहाँ पर दिल नहीं मारा जाएगा, वहाँ पर तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। यानी कि जन्नत में जाने के बाद आपकी जो भी ख्वाहिश होगी आपको वो उसके अकॉर्डिंगली अल्लाह सुब्हानहू तआला अता फरमाएंगे। और औरत की जिस तरह से अल्लाह ताला ने फितरत बनाई है, तो औरत
शायद ही वहाँ पे बहुत सारे मर्दों की डिमांड करे, क्योंकि यहाँ पर भी औरत का दिल होता है कि मर्द उससे राज़ी हो जाए, उसका शौहर उससे खुश हो जाए। या हर औरत का ख्वाब होता है कि मैं बहुत खूबसूरत रहूँ, जिसका कुरान पाक में भी जिक्र आता है कि वो औरतें, वो बीवियाँ जो तुमको मिलेंगी वो हमेशा कुंवारी रहेंगी और उनका हुस्न और जमाल कभी कम नहीं होगा और वो हूरों से भी ज़्यादा खूबसूरत होंगी। तो यानी कि हर औरत की ख्वाहिश होती है मैं अपने शौहर की नज़र में सबसे खूबसूरत हूँ, मेरे शौहर को मेरे अलावा कोई अच्छा ना लगे, मैं हमेशा कुंवारी रहूँ। क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इनफैक्ट एंशियंट टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं कि औरतें तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं। और हम भी, चाहे कुछ भी हो जाए, हर औरत अपनी केयर ज़रूर करती है अपनी स्किन की, कि कहीं ना कहीं हर औरत के अंदर ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा यंग दिखे, खूबसूरत दिखे। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये बात कुरान में जिक्र है, क्योंकि औरत की सिफत यही, औरत की अल्लाह ताला ने इसी तरह से उसको डिज़ाइन किया, उसकी फितरत यही है कि उसको अपनी खूबसूरती, खुद की खुद की खूबसूरती ज़्यादा मायने रखती है। शी जस्ट वांट कि उसको, शी शुड बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द आइज़ ऑफ हर हस्बैंड। तो अल्लाह ताला ने उसके अकॉर्डिंग ही औरत को जन्नत में नेमतें देनी है। और अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि आप हो सकता है जन्नत में जाएं और आपकी एक्सपेक्टेशंस ही बढ़ जाएं। भाई दुनिया में हमने अगर नहीं देखा है, अगर हम 7 स्टार होटल्स में या किसी अच्छी कंट्रीज़ में नहीं गए, हमको फैसिलिटीज़ नहीं पता, हमें वो गैजेट्स नहीं पता हैं, तो हम उनकी तमन्ना भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अच्छा ये भी हो सकता है। लेकिन जब हम जन्नत में जाएंगे तो पता नहीं वहाँ पे हमारी क्या ख्वाहिशें हों, हमारा किस तरह से मेंटालिटी सेट हो जाए, किस तरह का। और जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने कुरान में एक चीज़ और जिक्र की कि जन्नत में जो कुछ भी मैल, जो भी जलन, हसद, किसी के दिल में बुग़्ज़ होगा वो निकाल दिया जाएगा। यानी कि औरतों को हसद ही नहीं होगी कि अगर मर्दों के पास इतनी हूरें हैं, तो उनके दिल बिल्कुल पाक साफ होंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि मर्द के पास कितनी हूरें हैं। और अगर औरतें डिमांड करेंगी, अगर किसी औरत का ख्वाहिश होगी भी कि उसके पास 70 ग़ुलाम हो या 70 शौहर हो, तो अल्लाह ताला हो सकता है उसको उसके अकॉर्डिंग दे, या उसकी वो ख्वाहिश ही अल्लाह ताला नहीं रखें। तो ये अल्लाह ताला का मसला है। और हम कब तक ये हिस्से में मांगते रहेंगे कि मर्द को 70 हूरें मिल ली तो हमें भी चाहिए। हम अपनी आइडेंटिटी खुद बनाएं, हम अपना मेयार खुद रखें कि हमें भाई उसके हिस्से में 70 मर्द नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए जो उससे भी बेटर हो। हम क्यों मर्द औरत, क्योंकि सबसे जो वर्स्ट चीज़ जो होती है दुनिया में, जो सबसे नीच जो किसी की हाजत है, वो किसी मर्द का किसी औरत को हासिल करना और औरत का किसी मर्द को हासिल करना रही है। कि हर इंसान को, अगर हम तहज्जुद में उठ के सिर्फ एक मर्द के पीछे, या हम एक तहज्जुद में उठ के एक औरत के पीछे ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं, हर वक्त उसके ख्याल में है कि वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, उसके अलावा ना दुनिया का मकसद दिख रहा है, ना अल्लाह का काम दिख रहा है, ना दावत का काम दिख रहा है, और कोई मकसद नहीं दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो हमें हिस्से में मर्दों को ये चाहिए तो अब हमको भी यही चाहिए। ये सबसे पहले तो हटाना है कि औरतों को अपना मेयार खुद बनाना है। मर्दों को औरत चाहिए बिकॉज दे वांट सेक्स एवरी टाइम। औरत मर्द से सेक्स भी तभी करती है जब औरत को मोहब्बत चाहिए होती है। ये एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि मर्द सेक्स पाने के लिए औरत से मोहब्बत करता है और औरत मोहब्बत पाने के लिए मर्द से सेक्स करती है। तो हम क्यों इस लड़ाई में पड़े हुए हैं कि मर्दों को मिलेगा तो हमको भी चाहिए। हो सकता है हम कुछ और उससे बेस्ट भी तो मांग सकते हैं। तो पहले हम अपने दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाएं कि हमें आखिर में चाहिए क्या। हमें कुछ अच्छा भी तो चाह सकते हैं। अगर हम अल्लाह से ताला से ये सवाल करने, अल्लाह ताला उनको हूरें दे रहे हैं, हमको क्यों नहीं दे रहे, तो पहले हम, अल्लाह ताला भी तुमसे सवाल पूछते, ठीक है तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो अगर हमारी प्रायोरिटी है 70 मर्द चाहिए, 70 खूबसूरत मतलब हूरों का मेल जेंडर चाहिए, तो ऑब्वियसली वी कुड आस्क अल्लाह सुब्हानहू ताला फॉर दैट। लेकिन हम लोग को अल्लाह ताला ने इस फितरत पे बनाया ही नहीं है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह ताला ने रखी है। तो हमें चीज़ें वो मांगनी है जो स्पेशल सच में जन्नत में, और वो हमें शायद जन्नत में जाके ही एक्सपीरियंस होगा। बाकी जो दुनियावी चीज़ें उसका अल्लाह ताला ने खुलासा कर दिया कि यहाँ की औरतें बेपनाह खूबसूरत होंगी, वो हमेशा कुंवारी रहेंगी, वो मर्दों को हमेशा अपील करेंगी, उनके मर्द उनको सबसे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, और जन्नत में वो खूबसूरत और ख़ूबसूरत हो जाएंगी, हूरें उनको तैयार करेंगी। तो यही एक औरत की सबसे ज़्यादा, कहते नहीं है, सबसे बड़ी चाहत होती है। तो अल्लाह ताला ने हक तलफ़ी हमारे साथ नहीं गई है। शैतानी वसवसों में पढ़ने से बेहतर है कि हम कुरान और हदीस को अच्छे से समझें, और दुनिया के कहने पर या शैतानी वसवसों में आके उस स्टूपिड से सवालों में नहीं पड़े कि मर्दों को ये मिल रहा है तो मुझे भी चाहिए। आप तब मांगिए जब आपको चाहिए हो। अगर आपको चाहिए ही नहीं तो आप सिर्फ हिस्से में किसी से कोई चीज़ मत लीजिए। होप ये वीडियो कुछ हद तक
आपकी प्रॉब्लम को या आपके क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर पाई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।